ये है एक खूंखार बाघ। ये बाघ इतना जालिम था कि इसने अपने घमंड में दयालु शेर को मार डाला, जबकि वो शेर इस बाघ के जख्मी बेटे की मदद कर रहा था। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। एक जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था। उस बाघ का एक बेटा भी था। बाघ बहुत ही खूंखार और शातिर था। वो जंगल के जानवरों को बेवजह ही मार डालता। कई बार तो वो अपने बेटे को शिकार करना सिखाने के बहाने ही जानवरों को मार डालता। देखा बंटी बेटा, ऐसे करते हैं शिकार। क्यों, आ गया ना मजा शिकार में? हाँ हाँ बाबा, बहुत मजा आया। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम बबलू था। शेर बड़ा ही दयालु था और वो किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करता था। शेर की तरह ही उसका बेटा बबलू भी बड़ा ही समझदार और नेक था। वहीं इसके उलट बाघ का बेटा बंटी अपने बाप की तरह बिगड़ैल बन गया था और दिन भर बस शरारतें करता फिरता था। एक दिन वो मस्ती मस्ती में एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहाँ पर मस्ती करने लगता है। इतने में ही उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पहाड़ी से सीधा जमीन पर नीचे आकर गिरता है। नीचे गिरते ही वो लहूलुहान हो जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। उसी समय शेर वहाँ से गुजर रहा होता है। जब वो बाघ के बेटे बंटी को घायल अवस्था में देखता है तो तुरंत ही उसकी ओर भागता है। अरे, ये तो बाघ का बेटा बंटी है। ये तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। मुझे हकीम भालू को बुलाकर लाना होगा। शेर जल्दी से हकीम भालू को लेकर वहाँ आता है। हकीम भालू बंटी को देखता है और बोलता है, देखो शेर, इसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है और सबसे पहले तो हमें इसका खून बहना बंद करना होगा, तभी इसकी जान बचने की कुछ उम्मीद है। तुम जल्दी से जाओ और तालाब के किनारे एक जड़ी बूटी का पेड़ है, उससे वो बूटी लेकर आओ। उससे ही इसकी जान बच सकती है। और हाँ, जल्दी आना, इसके पास ज्यादा समय नहीं है। देर हुई तो इसकी जान जा सकती है। हाँ हाँ हाकिम भालू, मैं बस यूं गया और यूं आया। शेर वहाँ से तेजी से तालाब की ओर निकल जाता है। शेर तेजी से भागता हुआ तालाब के किनारे पहुँचता है। उधर वो बाघ भी वहाँ शिकार की तलाश में घूम रहा था। अब तक उसे कोई शिकार नहीं मिला था। शेर को वहाँ पर घूमता देख उसका शातिर मन मचलने लगता है। अरे, आज तो मुझे कोई शिकार हाथ नहीं आया। क्यों ना इस शेर का ही शिकार किया जाए। वैसे भी ये खुद तो कुछ करता नहीं। धरती पर से आज एक बोझ खत्म हो जाएगा। उधर वो शेर वहाँ से वो जड़ी बूटी लेकर निकल रहा होता है कि वो बाघ शेर के पीछे से आकर उस पर एक ताकतवर वार करता है। शेर उस वार से संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और फिर वो बाघ उस शेर को वहीं पर मार डालता है। और जब वो शेर के मुंह में घास फूस देखता है तो हंसने लगता है। कैसे दिन आ गए, अब शेर भी घास फूस खाने लगते हैं। चलो, आज इस शेर की लीला समाप्त हुई। अब वो बाघ वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए उसे हाकिम भालू खड़ा दिखाई देता है और कुछ जानवर भी अब वहाँ पहुँच गए थे। अरे, ये यहाँ पर भीड़ कैसी? चलकर देखता हूँ क्या बात है। बाघ वहाँ से सीधा हकीम भालू की तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसका बेटा बंटी वहाँ पर घायल पड़ा है। अरे अरे, मेरे बंटी को क्या हुआ? मेरा बंटी कैसे इतना घायल हुआ है? बाघ भाई, तुम्हारा बेटा पहाड़ी से गिर गया है, इसलिए इतना घायल हो गया है। फिर तुम सब लोग ऐसे खड़े होकर देख क्यों रहे हो? हाकिम भालू,
तुम इसका इलाज क्यों नहीं करते हो? अरे बाघ भाई, मैंने शेर को कुछ जड़ी बूटी लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन वो इतनी देर से वापस नहीं आया है। लगता है अब तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। फिर बाघ अपना सर पीटने लगता है। हाय, मैं ये क्या कर दिया? मुझे क्या पता था कि वो शेर मेरे बेटे की जान बचाने के लिए वहाँ से जड़ी बूटी ले रहा था। मैं भी कितना जालिम हूँ। अब बाघ के बेटा बंटी मर चुका था। तभी हाकिम भालू बोलता है, माफ करना बाघ भाई, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाघ बहुत देर तक अपने बेटे की लाश के पास बैठकर रोता रहता है और अपनी गलती के लिए पछतावा करता रहता है। फिर इसे कुछ याद आता है और वो वहाँ से उठकर चल देता है। अब वो बाघ सीधा शेर के बेटे बबलू के पास जाता है और उसे पूरी बात बता देता है। बबलू बेटा, मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना पिता ही समझो। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बबलू समझदार था और उसने बाघ की बात मान ली और फिर वो दोनों उस जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। तो देखा दोस्तों, कभी कभी हम अपने घमंड में अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि वो काम हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए सोच समझकर और उसके परिणाम के बारे में सोचकर ही काम करना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।